हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमको अलग से बोलूं क्या? हाँ, क्या हुआ वैभव? बहुत वही तक गया तू। हाँ। हाँ, टैक्स में? क्यों? नहीं समझा मेरे को। हाँ। कौन? मैं ना इसीलिए तुम लोगों को ना अलग अलग बिठाता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये बात है ना बहुत बार नोट की हुई है कि पढ़ाते रहता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन है ना जो भी यहाँ पे बैठते, क्रांति हो गया, पीछे वैभव हो गया, उसके पीछे अमित हो गया, क्रांति के बाजू में सर्वेश हो गया, या कभी कभी क्रांति के पीछे सर्वेश हो गया, ये जो तुम्हारा ग्रुप है ना, तुम्हारा कुछ तो चालू रहता है। और ये मैं बहुत बार नोट कर चुका हूँ, और ये सच बात है। और अगर विपुल सर ने बैन किया है तो अच्छी बात है, बैन किया। खाली तेरे को किया या क्रांति को भी किया? वो इसलिए आज आई नहीं है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा लेट हो गया आज आने को, क्योंकि सीए इंटरमेच में 10:30 बजे तक था। और कल से उनको, कल तो छुट्टी है, परसों से उनका क्लास 10 बजे छोड़ के 10:15 को अपना क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। हाँ। हाँ, कल छुट्टी है उसकी वजह से। हेलो हेलो हेलो। इंश्योरेंस क्लेम्स, हमने ना लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन चालू किया हुआ है कल, उसका कंसेप्ट अभी तक पूरी तरीके से हुआ नहीं है। आज अपन वो कंसेप्ट को देखने वाले हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या तुमको? किया क्या? पक्का? जम गया? मैच हो गया, आंसर टैली हो गया? वेरी गुड। 5 मिनट में हो गया? क्या बात है। कल कितने बजे छोड़ा विपुल सर ने? 6 बजे छोड़ दिया, वेरी गुड। आज एक्स्ट्रा है क्या? नहीं, आज एक्स्ट्रा नहीं। नहीं, आज नहीं। और विपुल सर का भी तो एक्स्ट्रा बंद हो गया, मेरे को कल विपुल सर बोले शाम में वो नहीं लेने वाले एक्स्ट्रा। चलो, तो अपन ने ना लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी स्टार्ट किया था, बराबर। उसमें अपन ने कंसेप्ट को तो समझ लिया है, क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ने वाला है वो भी देख लिया है, मतलब उसको डिस्कस नहीं किया है, उसके स्टेप्स अपने बाकी है अभी तक। तो वैसे कितने स्टेप्स में आंसर निकलेगा यहाँ पे? 4 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप, उठ जा तू वहां से, उधर बैठ। प्रतीक टूट जा वहां से, इधर आ आगे। तू वहां पे बैठ, तू मत हिल वहां से। दोनों जल्दी उठो, मेरे पास आज लेक्चर के लिए टाइम कम है। और मैं रोज रोज है ना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि कौन किधर बैठेगा कौन किधर बैठेगा। सबको बोल दिया, तुमको इतना समझ में आ गया, तुमको साथ में नहीं बैठना है। आपने संडे का लेक्चर अपलोड नहीं किया ग्रुप 2 में? हे भगवान। अरे हाँ, वो कुछ टॉपिक्स ग्रुप 2 में, ये आखिरी के 2 टॉपिक्स उधर भी अपडेट करने के। चलो, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मुलेश कर लूंगा भाई, आज का दिन दे मेरे को, डोंट वरी। हाँ, तो कितने स्टेप्स में? 4। क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप 1 में? अपन कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, है ना। इसको अपन बोलते हैं लॉस ऑफ जीपी, क्योंकि ये जीपी लॉस्ट है अपना, आया ना। तो इसीलिए लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। उसके बाद नहीं रे, स्टेप 2 में क्या बनाएंगे, निकालेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस। ये देखना, 2 चीजें निकालनी थी तेरे को। ये देख,
लॉस ऑफ जीपी ऑन, 4 स्टेप्स में क्या इंक्लूडेड है? जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, एडिशनल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस और कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ये 4 स्टेप्स है। उसमें स्टेप 1 जो है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स को कैलकुलेट करना, उसमें अपने 4 स्टेप्स है, बराबर ना? हाँ, तो उसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? शॉर्ट सेल्स में सबसे पहले क्या निकालेंगे? शॉर्ट सेल्स ही निकालेंगे। हाँ, क्या कैसे निकालेंगे वो बोल। स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस और माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट, अपने को मिलेगा एस्टिमेटेड सेल्स, इसमें से माइनस करूंगा एक्चुअल सेल्स, तो मेरे को मिलेगा शॉर्ट सेल्स। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब लास्ट ईयर सेम पीरियड में जो सेल हुआ है, डिसलोकेशन पीरियड जो है इस साल का, लास्ट ईयर सेम पीरियड में जो सेल हुआ है। एक्चुअल सेल्स मतलब डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल्स हुआ है। ट्रेंड ये अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो उसको कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन गिवन होगा, आया ना? हाँ। और क्या बचा? कुछ नहीं, शॉर्ट सेल्स आ गया। हाँ, उसके बाद उसी के सेकंड इसमें क्या करना है अपने को? कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये जो भी डेटा रहेगा ये कौन से साल का रहेगा? पिछले साल का रहेगा। लास्ट ईयर के बेसिस पे अपन जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, वो परसेंटेज अपन अप्लाई कर देंगे शॉर्ट सेल्स पे, तो अपने को मिल जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स इस साल का। आया ना? लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। ये होने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पॉइंट 4 है। 4 पॉइंट 4 स्टेप 2 क्या है? एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस टू कंटिन्यू द बिजनेस ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड। इसका मतलब क्या है कि मेरा डिसलोकेशन पीरियड था, मेरे को उसमें सेल्स करते नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने से कुछ खर्चा करके सेल्स किया मैंने उस डिसलोकेशन पीरियड में। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि इसकी वजह से ना आपका लॉस कम हुआ है, और इसके वजह से इस खर्चा, ये जो खर्चा है इसका भी हम आपको क्लेम देंगे। लेकिन अभी वो कैलकुलेशन कैसे होगा? ऐसा है तो फिर मैं तो कुछ भी बोल दूं, मैं तो कितना भी खर्चा बोल दूं कि आग बुझाने के लिए, मतलब कितना एडिशनल खर्चा कितना किया, मैं बोलूंगा 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी बोल दूं। और इससे तुम्हारा फायदा कितना हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली पूछेंगी ना कि तुमने जो खर्चा किया है इससे तुम्हारा फायदा हुआ कितना, तुमने एडिशनल सेल्स किया कितना। मैं बोला मैंने 5 लाख खर्चा किया है, एडिशनल एक्सपेंसेस 5 लाख किया। इंश्योरेंस कंपनी पूछेंगे खर्चा करके सेल कितना किया, मैं बोला 1 लाख। तो मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी पागल है क्या? बोलेंगे 5 लाख खर्चा करके 1 लाख सेल किए, खर्चा ही नहीं करता। और इंश्योरेंस कंपनी को भी समझता है कि ये क्या हो रहा है, अपना क्लेम का अमाउंट बढ़ाने के लिए कुछ भी खर्चा बोल रहे। आया ना? हाँ, इसीलिए बोला गया कि एडिशनल एक्सपेंसेस जितना मिलेगा अपने को अलाउड होगा, वो लिस्ट ऑफ द 3 जो रहेगा उसमें से, लिस्ट ऑफ द 3। सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंस जो किया है वो, ठीक है। दूसरे इसमें अपन कैलकुलेशन करेंगे कि मैंने जो एडिशनल एक्सपेंसेस करके एडिशनल सेल्स किया है उसका जीपी, और जीपी परसेंटेज अपन स्टेप 1 में निकाल चुके हैं, वही जीपी परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब मैंने, जैसे मैं बोलूं कि मैंने मान ले 50,000 खर्चा किया, और 50,000 खर्चा करके मैंने 2 लाख रुपए का सेल किया, ये बात अच्छी है ना? हाँ, तो इस 2 लाख का ये एडिशनल सेल्स हुआ। अभी क्वेश्चन में एडिशनल सेल्स अलग से स्पेसिफिकली दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो एक्चुअल सेल्स को एडिशनल सेल्स मानेंगे। समझा क्या बोला मैं? हाँ, अगर कुछ नहीं बोला है एडिशनल सेल्स के बारे में, तो डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल्स हुआ है वो मेरा एडिशनल सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, बोल देता है कि ये जो डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स है ना, ये इसमें से कुछ सेल्स तो तुम्हारा होने ही वाला था, उसके ऊपर जो हुआ है ये उस एडिशनल एक्सपेंसेस से हुआ, तो आपको वो एडिशनल सेल्स की अमाउंट दे दीजिए। समझा क्या? हाँ, तो जो भी है वो एडिशनल सेल्स लेने का, उसके ऊपर जीपी परसेंटेज अप्लाई करने का, इतना मेरे को, मैंने प्रॉफिट अर्न किया उसमें, आया ना? हाँ, तो या तो वो प्रॉफिट, ठीक है ना? पहला क्या बोला मैंने? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। दूसरा मैंने बोला एडिशनल सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज।
बराबर। हाँ, तीसरा ना अपने को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेना है। तीसरा अपने को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेना है। जैसे इसका मतलब अगर फॉर्मूला बोलूं तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड दोनों, बराबर ना। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे एडिशनल एक्सपेंस से, मल्टीप्लाई कर देंगे एडिशनल एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये मेरा जीपी के टाइम पे भी मैंने लिया था इसको, जीपी कैलकुलेट करने के टाइम पे। हाँ, मैंने बोला इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स कॉस्ट, और इंश्योर्ड मतलब जिसका पॉलिसी में कवर लिया हुआ है अपन ने, आया ना। हाँ, तो मैंने कल भी बोला था कि मान ले मेरे 5 खर्चे हैं फिक्स कॉस्ट में, उसमें से मैंने बोला कि मैं रेंट में, ओनर मेरे जान पहचान का है, हम एवरी वीकेंड मिलते हैं, है ना। हाँ, तो रेंट के लिए मैनेज हो जाएगा, वो मेरे से रेंट नहीं लेगा अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हादसा हो जाता है ना। हाँ, लेकिन बाकी के 4 खर्चे मेरे को देने पड़ेंगे, तो मैं उसका भी कवर ले लेता हूँ, है ना। हाँ, अभी बोला गया कि जो भी तुम्हारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस रहेगा उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर ये न्यूमरेटर में रख। लेकिन प्रोपोर्शनेट ले रहे मतलब क्या, कि सारे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लिए थे क्या तूने, सारे स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर करवाया था क्या तूने, नहीं, तो फिर प्रोपोर्शनेट ले कि नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, आया ना, जिसमें इंश्योर्ड भी आया अनइंश्योर्ड भी आया, इतना है। लेकिन तूने इंश्योरेंस खाली ऊपर न्यूमरेटर का करवाया था, इसका एक फ्रैक्शन बनेगा, उसको मल्टीप्लाई कर एडिशनल एक्सपेंस के साथ, जो आएगा ये तेरा थर्ड अमाउंट होगा, और इन तीन में जो सबसे कम होगा वो एडिशनल एक्सपेंस अपने को क्लेम उसका मिल सकता है। मतलब लॉस कैलकुलेट करने के टाइम पे अपने को वो सेकंड अमाउंट लगेगी, और वो सेकंड अमाउंट क्या होगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आया क्या, झेपा क्या, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। मैं वापिस बोल रहा हूं, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस दिए रहेंगे, एडिशनल सेल्स दिया रहेगा, उसके ऊपर जीपी परसेंटेज मल्टीप्लाई करने का मतलब वापस फॉर्मूला आ गया, अमाउंट आ गई। और तीसरा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी गिवन रहेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब ऑल स्टैंडिंग चार्जेस हो गए। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे एडिशनल एक्सपेंस से, अगेन फॉर्मूला है, डेटा क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा, उसको खाली वो पूरा फैला हुआ है, रेलेवेंट चीज उठानी है, फॉर्मूला में डालनी है, समझा क्या, तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा। अब ये 3 अमाउंट्स मिले, इन 3 में जो सबसे कम होगा ये तेरा स्टेप 2 का आंसर होगा, स्टेप 2 का आंसर होगा, समझा क्या। स्टेप 1 का आंसर क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। स्टेप 2 का आंसर क्या हो गया, एडिशनल एक्सपेंसेस जो एडमिसिबल है, 3 में से जो भी सबसे कम होगा वो एडिशनल एक्सपेंसेस एडमिसिबल होगा। फिर मैं जब स्टेप 3 में लॉस कैलकुलेट करूंगा तो इन दोनों के एडिशन कर दूंगा, इसमें और एक दो चीजें आने वाली है, लेकिन ये मेन 2 चीजें रहने वाली है, स्टेप 1 और स्टेप 2 का आंसर, है ना। और फिर उसके हिसाब से जो स्टेप 3 का आंसर रहेगा उसको बेसिस लेके मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, स्टेप 4 मेरा क्लिक, समझा क्या। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहने वाली है, फटाफट लिखना चालू करो इसमें। लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3 limits, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स। पहला उसमें क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। फिर बी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंस। ये हो गया मेरा दूसरा। और तीसरा, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस। और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करता, तो इसका फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यूआईएससी। आईएससी मतलब इंश्योर्ड, यूआईएससी मतलब अनइंश्योर्ड। ये फॉर्मूला अप्लाई करके मेरे को एक अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट में इस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस मतलब मेरा थर्ड लिमिट होगा, बराबर ना। और फिर ये तीनों कैलकुलेशन कर दूंगा मैं, और फिर नीचे इसको लिख दूंगा कि एडमिसिबल
additional expense is equal to lower of A, B and C. Lower of A, B and C. ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेप 2 कंप्लीट। बराबर। अभी फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे स्टेप 3। फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ लॉस। कैलकुलेशन ऑफ लॉस। ठीक है, इसमें स्टेप 1 में क्या मिला था अपने को? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स प्लस करेंगे एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस, टोटल लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और मुझे मिलेगा देयरफॉर लॉस। सर अभी ये सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करें? ये गिवन होगा तेरे को क्वेश्चन में। तेरे को पिछले साल का स्टैंडिंग चार्जेस दिया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया रहेगा, और इस साल के इसमें बोला जाएगा कि इस साल में सेविंग्स हुआ है तेरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। तो अगर कुछ सेविंग हुआ है ना तो वो अपन माइनस कर देंगे लॉस कैलकुलेट करने के लिए। आया ना? ऑब्वियसली ना कि लॉस में अगर कुछ बच गया है, मान लो कुछ फायदा हो गया है, तो वो फायदा माइनस हो जाना चाहिए नेट लॉस निकालने के लिए। वैसे तो मेरा ग्रॉस लॉस ये है, लेकिन उसमें से माइनस कर दिया, कुछ बचा हो गया, बचा खर्चा करना अपना पेंडिंग, पेंडिंग इन द सेंस बाकी, मतलब करने की जरूरत नहीं कुछ खर्चा। आया ना? हाँ, तो फिर वो अपन माइनस कर दें। तो वो खर्चा क्या होना चाहिए? इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग्स नहीं दी है तो नहीं लेंगे, अगर दिया है तो लेंगे, लेकिन 100% स्पेसिफिकली दिया जाएगा, इसको कोई कैलकुलेट करने का तरीका नहीं होता। ठीक है ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना, ये वाले लॉस ऑफ प्रॉफिट में ना डेटा बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत सारे, और है बहुत इजी। यही फ्लो फॉलो करने का है, हर एक क्वेश्चन में तेरे को आंसर मिल जाएगा, तेरे को आंसर मिल जाएगा। समझ रहा है क्या? स्टेप 3 हो गया। अभी स्टेप 4, पॉइंट नंबर 6, स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? क्लेम। अभी क्लेम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कंपैरिजन होगा पॉलिसी वैल्यू, ये अपन लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा अपने को, और दूसरा ये कैलकुलेशन और लास्ट में करना पड़ने वाला है अपने को, लास्ट वाला कैलकुलेशन, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट वाला कैलकुलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इसको अपन प्यार से बोलते आटो। ये तुमको एग्जाम में लिखना नहीं है, हम क्लास में सॉल्व करते समय इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है ना? ये दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद मेरे सामने दो बातें आएगी, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मेरे सामने दो बातें निकल के आएगी। क्या दो बातें होने वाली है? एक तो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो, और दूसरा पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन, मतलब एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना ये, तो इसीलिए प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पे, प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पे। ठीक है? अगर मान ले
तेरा पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर है, तेरा पॉलिसी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, जो अपन ने ये वाला कैलकुलेशन किया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब तेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो इंश्योर्ड था फुल्ली, तो ये सिचुएशन हो गया क्या, फुल्ली इंश्योर्ड। और अगर फुल्ली इंश्योर्ड होगा तो अपन ने लॉस ऑफ स्टॉक में भी पढ़ा हुआ है कि मेरा जो क्लेम होगा दैट विल बी इक्वल टू लॉस। ओके, लेकिन अगर मान ले पॉलिसी वैल्यू लेस है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से, अगर लेस है इसका मतलब क्या है कि तेरा प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन तेरी पॉलिसी वैल्यू कम है, इसका मतलब अंडर इंश्योरेंस है, बराबर ना। तो ये सिचुएशन बन जाएगा अंडर इंश्योरेंस का। और हमने लॉस ऑफ स्टॉक के टाइम पे भी पढ़ा हुआ है कि अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, और एवरेज क्लॉज से हम यहां पे क्या निकालेंगे, हमारा क्लेम निकालेंगे। तो यहां पे क्लेम will be equal to loss into policy value upon gross profit on auto। सेम फॉर्मूला है एवरेज क्रॉस का, फर्क सिर्फ इतना है वहां पे अपन पॉलिसी वैल्यू को कंपेयर करते थे किसके साथ, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर के साथ, बराबर ना। तो वहां पे अपन पॉलिसी वैल्यू अपन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर करते थे, यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर पॉलिसी वैल्यू अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो लेंगे, है ना। हाँ, और मल्टीप्लाई वहां पे भी लॉस ऑफ स्टॉक से हो रहा था, यहाँ पे अपन लॉस ऑफ प्रॉफिट से करने वाले, समझा क्या। तो एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट सेम, एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट सेम। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या स्टेप 4 में, हाँ नहीं। अच्छा, इसके पहले स्टेप 3 भी पढ़ा, स्टेप 3 में कोई दिक्कत है क्या, उसके बाद स्टेप 2 भी पढ़ा, आज ही पढ़ा है वो भी, उसमें कोई दिक्कत है क्या, एक बार गो थ्रू कर लो फिर मैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पे आता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये आज अभी अपन ने 10 मिनट में देखे हुए, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का फॉर्मूला दिखाओ, इधर है वो स्टेप 2 में है ना। हम्म, हो गया पक्का, प्राची हो गया लिख के, और आगे का कुछ बाकी है लिखना। ओके, चलो अब यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, जीपी ऑन, क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए ना, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। हमको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ हमको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करके उसके ऊपर जीपी कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे लिखते समय यहाँ लिख देंगे और फिर ऐसा वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस देंगे, समझा क्या। और वर्किंग नोट 1 में बनाएंगे अपन क्या, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्लियर है। तो
कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन adjusted annual turnover. इसमें तुमको लेना है सबसे पहले तो ये बता एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब क्या। उसके ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट बाद में निकालते हैं, पहले तो ये बता एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब क्या। इट मींस एक्सपेक्टेड टर्नओवर फॉर करंट ईयर। एक्सपेक्टेड टर्नओवर फॉर करंट ईयर। अब ये कैसे निकालेंगे, पहले ना इसको इस तरीके से समझो। ये है मेरा 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23। आग लगी यहां मान ले 1 जुलाई को, ओके। हाँ, और डिसलोकेशन पीरियड था मान ले 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, बराबर। ये मेरा क्या था, डिसलोकेशन पीरियड। सेम करस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल में, इससे मेरे को मिलने वाला है स्टैंडर्ड टर्नओवर, बराबर ना। हाँ, समझना बात को। हमको बोला ऑटो निकालो। अभी ऑटो कैसे निकालते, तो ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो मतलब है कि मेरा करंट ईयर का एक्सपेक्टेड टर्नओवर, मतलब इस साल का टर्नओवर करंट ईयर का, मतलब 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 का टर्नओवर आया ना। हाँ, अभी सर हमको तो डेटा दिया है नॉर्मल वाला यहां तक का, और फिर आग लगने की वजह से डिसलोकेटेड पीरियड का यहां तक का, बराबर ना। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर बोल ले या 30 सितंबर बोल ले, यहां तक का डेटा है। उसमें से भी मान ले कुछ डेटा नॉर्मल है, लेकिन कुछ डेटा कम वैल्यू पे है क्योंकि आग लग गई थी, नुकसान हो गया था और अपने को लॉस सफर करना पड़ा था, मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ था वहां पे। तो मैं करंट ईयर का टर्नओवर निकालू कैसे, तो बोला गया करंट यहां पे एडजस्टेड, इसीलिए एडजस्टमेंट कुछ करने पड़ने वाले, इसलिए इसको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोला। एनुअल टर्नओवर मतलब पूरे साल का टर्नओवर। हाँ, और इसमें एडजस्टमेंट से इसीलिए एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर का एक्सपेक्टेड टर्नओवर होता है, ठीक है। बोला गया कि आग लगने से पहले जो तारीख थी तुम्हारी, मान ले 1 जुलाई को आग लगी, तो आग लगने से पहले इमीडिएटली यहाँ पे तारीख क्या हुई होगी, 30 जून, बराबर ना। हाँ, तो बोला गया यहां से इमीडिएटली 12 महीने पीछे जाओ, ये यहां से लेके यहां तक का टर्नओवर, 30 जून से पीछे जाने का 1 जुलाई 21 और ये 30 जून 22। क्या ये तेरे को 12 महीने का टर्नओवर मिला। हाँ, दिस इज योर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, दिस इज योर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एक चीज ध्यान में रखना पहले, लेकिन उसके पहले तुम्हारा सवाल तुम्हारे मन में ही आ रहा होगा कि सर इस साल का टर्नओवर निकालना है, उसमें ना ये वाला अमाउंट तो ठीक है वो इसी साल का है, लेकिन इस वाले अमाउंट को लेके मेरे को यहां के साल का टर्नओवर कैसे मिल रहा, समझ रहा है क्या। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2022 का टर्नओवर से मेरे को 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 23 का टर्नओवर कैसे मिल रहा, 1 जुलाई 23 से लेके 31 मार्च 23 का टर्नओवर कैसे मिल रहा। तो बात बहुत सिंपल है, हमको ना क्वेश्चन में ट्रेंड दिया है, आया ना। हाँ, ट्रेंड मतलब क्या, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरा टर्नओवर कितना परसेंटेज इंक्रीज पे है या कितना परसेंटेज डिक्रीज पे है, बराबर ना। मेरे को एक बात बता, मान ले अपना कल के क्वेश्चन में 10% का ट्रेंड दिख रहा था, आया ना, 10% इंक्रीज का ट्रेंड दिख रहा था। हाँ, तो मैं पिछले साल का ये टर्नओवर लू, ये पीरियड का जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
ठीक है, इसमें मैं प्लस कर दूं 10% का ट्रेंड, तो क्या मुझे इस पीरियड का टर्नओवर नहीं मिलेगा? समझा क्या? तो आ गया ना मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर करंट ईयर का पूरा। समझ में आ रही है बात क्या बोला मैं? पक्का ना? हाँ। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालते कैसे हैं? तो आग लगने से, आग लगने से इमीडिएटली पहले 12 महीने का टर्नओवर, पिछले साल का टर्नओवर नहीं, यहां पे आग लगने से इमीडिएटली पहले वाली जो डेट है वहां से लेके 12 महीने पीछे जाने का। समझा क्या? तो इसमें करंट ईयर का कुछ पीरियड आएगा और पिछले साल का कुछ पीरियड आएगा, और ये टर्नओवर तुमको दिया रहेगा। अपने को सिर्फ मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जहां पे अपने को ये टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ने वाला है, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन में अपने को टर्नओवर दिया है। ये क्या है? क्या मतलब? इस पीरियड से लेके यहां तक का टर्नओवर तेरे को दिया है, उसमें तेरे को खाली एडजस्टमेंट किसका करना है? ट्रेंड का। तो तेरे को क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। समझा क्या? तो फॉर्मूला लिख, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का फॉर्मूला लिख। ये होगा एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, लेकिन कौन से पीरियड का? तो यहां पे लिख टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली preceding 12 months from the date of fire, from the date of fire। इसमें मैं प्लस और माइनस करूंगा ट्रेंड एडजस्टमेंट, इसमें मैं प्लस और माइनस करूंगा क्या? ट्रेंड एडजस्टमेंट। तो मेरे को क्या मिलेगा? देयरफॉर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और यहां से देयरफॉर जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इज इक्वल टू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी परसेंटेज, जो हम स्टेप 1 में निकाल चुके हैं। जो हम स्टेप 1 में निकाल चुके हैं। हो गया? लिख के हो गया? अभी पूरा क्वेश्चन स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक सब कुछ जितना लिखा है एक बार गो थ्रू कर, फिर अपन इसको रिपीट करेंगे और फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। लेकिन खाली 2 मिनट दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आज जाने से पहले अपने को करने का करने का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुमको भी बोल रहा हूं,
हो गया? हुआ क्या? पक्का? चल बुक बंद कर। कितने स्टेप्स है? 4। हर एक स्टेप में अपने अपने कुछ कैलकुलेशंस है। हाँ, स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। उसके लिए अपने को पहला स्टेप 1 का पहला कैलकुलेशन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस और प्लस जो भी ट्रेंड एडजस्टमेंट रहेगा, अपने को मिलेगा एस्टिमेटेड सेल्स फॉर डिसलोकेटेड पीरियड, बराबर ना? इसमें माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स, ये है सेल्स फॉर डिसलोकेटेड पीरियड, तो अपने को मिलेगा शॉर्ट सेल्स, बराबर। फिर उसमें सेकंड कैलकुलेशन क्या है? जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये पूरा का पूरा डेटा कौन से ईयर का रहने वाला है? लास्ट ईयर का, करंट ईयर का नहीं। शॉर्ट सेल्स में ऊपर जो कैलकुलेट किया वो एक्चुअल सेल्स, वो इस साल हुआ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेल्स है वो पिछले साल का सेम पीरियड का टर्नओवर रहेगा। आया ना? हाँ। ट्रेंड पिछले साल के टर्नओवर में और इस साल के टर्नओवर में कुछ ना कुछ तो ट्रेंड हो सकता है। क्वेश्चन में दिया है तो है, नहीं दिया है तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं जहां से अपने को ट्रेंड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आया ना? हाँ। उसके बाद जीपी परसेंटेज निकला, फिर क्या कैलकुलेट करने का है? जीपी ऑन शॉर्ट सेल। तो जो भी शॉर्ट सेल से इनटू जीपी परसेंटेज करेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बता, तेरा जीपी परसेंटेज आया, मान ले ये तो पिछले साल के डेटा के हिसाब से निकाला तू, है ना? तेरा जीपी डेटा आया, जीपी परसेंटेज आया 25%, लेकिन क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरा जीपी 2% से बढ़ा है। तो मुझे बोल इस साल तेरा जीपी परसेंटेज क्या होना चाहिए? 27। फिर अपन 25, पहले तो 25 निकालना पड़ेगा ना। 2% बढ़ा है, लेकिन किस पे बढ़ा है, किससे बढ़ा है, वो निकालना पड़ेगा। तो 25% निकालने के लिए कैलकुलेशन करेगा, उसमें फिर वो जो एडजस्टमेंट है 2% का वो निकलेगा और तेरे को करंट ईयर का जीपी परसेंटेज आएगा। अगर नहीं बोला है तो लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज इस साल भी मेरा जीपी परसेंटेज आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करते हैं? एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंसेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। आया ना? लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स, 3 लिमिट्स दिए गए। सबसे पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस या एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड, बराबर। दूसरा एडिशनल सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज, है ना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एडिशनल सेल्स। और तीसरा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। ये कैसे निकालेंगे? तो एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट्स इट। ये अमाउंट आएगी। ये 3 अमाउंट एबीसी में जो सबसे कम होगा वो एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस होगा, बराबर ना? हाँ। उसके बाद स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे लॉस। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स स्टेप 1 में जो मिला, फिर प्लस करेंगे एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस स्टेप 2 से जो मिला, इसकी टोटल लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अगर कुछ सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है तो दिया रहेगा डायरेक्टली, तो तेरा आएगा क्या? लॉस। अब इस लॉस के हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे क्या? क्लेम। क्लेम कैलकुलेट करने के टाइम पे दो वैल्यूज को तेरे को कंपेयर करना है। सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर तेरे को निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए एनुअल टर्नओवर लेना पड़ेगा। एनुअल टर्नओवर मतलब क्या? देख यहाँ पे एनुअल टर्नओवर मतलब तेरे को क्लियरली बताया है कि आग लगने से इमीडिएटली पहले 12 महीने का टर्नओवर, इसी को एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो वो टर्नओवर लेने का, उसमें प्लस माइनस ट्रेंड का एडजस्टमेंट करने का, और तेरे को मिल जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इस पे तू जीपी परसेंटेज जो स्टेप 1 में कैलकुलेट किया वो मल्टीप्लाई करेगा, तो तेरे को मिल जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इसको कंपेयर कर पॉलिसी वैल्यू के साथ। पॉलिसी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फुल्ली इंश्योर्ड है, क्लेम इज इक्वल टू लॉस आ जाएगा। जो स्टेप 3 में लॉस कैलकुलेट किया वही तेरा क्लेम रहेगा। लेकिन अगर पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो फिर तेरा एवरेज क्लॉज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस हुआ है। और एवरेज क्लॉज वही जैसे अपन लॉस ऑफ स्टॉक में भी करते थे, लॉस इज इक्वल टू सॉरी क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। समझा क्या? और इस तरीके से तू क्लेम निकालेगा। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 522 22। एक काम कर, इलस्ट्रेशन 9 पे ज्यादा बेटर है पहला क्वेश्चन करने के लिए। सेम पेज नंबर 523 पे, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है?
फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम। मैंने कल तुमको मेथड के जगह पे ब्रैकेट में लिखा दिया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं। याद आ रहा है क्या? हेडिंग के वहां भी लिखा है ब्रैकेट में। हाँ, तो वही कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम मतलब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन है। और डेटा देख के तेरे को समझ में आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझा क्या? डेटा में क्या दिया है? डेट ऑफ फायर क्या है? सितंबर 1। इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 6 मंथ। पीरियड ऑफ डिसरप्शन क्या है? सितंबर 1 टू फेब 1। अच्छा, पीरियड कैलकुलेट करना है। सितंबर 1 से फेब 1 मतलब सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जन का महीना, फेब का महीना, 6 महीना है। डिसरप्शन पीरियड भी और इंडेमनिटी पीरियड भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सम इंश्योर्ड कितना है? 1,08,900। ये क्या है? तेरी पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू को सम इंश्योर्ड बोलते हैं, ये पहले लिख चुके हैं अपन। उसके बाद सेल्स वर ₹6 लाख फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहां पे डेट वेट कुछ मतलब ईयर वर कुछ नहीं दिया है, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला है ना। आग कब लगी है? सितंबर 1 को, करंट ईयर के। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का डेटा रहेगा अपने पास परचेस सेल्स का। समझो बात को क्या बोल रहा हूं, है ना। लेकिन 31 मार्च से लेके पिछले 1 अप्रैल तक ये मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया। मतलब मेरे को ये लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया ना, ये एनुअल टर्नओवर है या लास्ट ईयर टर्नओवर है? लास्ट ईयर टर्नओवर है, तो यहां लिख दो लास्ट ईयर टर्नओवर। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 36,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000 बराबर। तो पिछले साल का लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट 36,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी पिछले साल के 72,000। ठीक है, इससे अपने को क्या मतलब इसकी मदद से क्या निकालेंगे? जीपी परसेंटेज, है ना। आगे दिया है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 18%। तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ये ग्रॉस प्रॉफिट कब का रहेगा? पिछले साल का, है ना। हाँ, तो यहाँ पे अपने को वो कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। जीपी परसेंटेज का कैलकुलेशन मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100 करने की जरूरत नहीं, वो तेरे को दे दिया है। आगे टर्नओवर ड्यूरिंग डिसरप्शन पीरियड 67,500, इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल सेल्स। डिसरप्शन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड का टर्नओवर एक्चुअल सेल्स है ना। हाँ। उसके बाद एनुअल टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। तो क्या मैं इसको ऑटो बोल दूं? ऑटो नहीं है ये, सॉरी, एटीओ है, मतलब एनुअल टर्नओवर है। ये ऑटो कब बनेगा? जब मैं इसमें ट्रेंड एडजस्ट करूंगा, है ना। हाँ। उसके बाद स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये तो स्टैंडर्ड टर्नओवर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे अपन। समझा गया? कितना है? 2,25,000। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 12,000। क्या तुमको ये पढ़ के ऐसे नहीं लग रहा है एडिशनल एक्सपेंस है ना? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये मेरा एडिशनल एक्सपेंस है, तो इसके वहां पे लिख दो एडिशनल एक्सपेंस विद द सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 4,500। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया। जैसे मैं बोल रहा हूं कि तुमको सारी इंफॉर्मेशन दी जाने वाली, खाली तुमको प्रॉपर स्टेप वाइज कैलकुलेशन करने के फ्लो में, है ना। हाँ। इसके बाद रेड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। क्या है ये? एडिशनल सेल्स। ये क्या है? एडिशनल सेल्स। इधर लिख दे, ये है एडिशनल सेल्स। तो जैसे मैंने बोला था, अगर एडिशनल सेल्स अलग से नहीं दिया तो तू एक्चुअल सेल्स को एडिशनल सेल्स मानेगा, लेकिन तेरे को एडिशनल सेल्स दे दिया है तो फिर तू इसको एडिशनल सेल्स मानेगा। समझा क्या? हाँ। उसके बाद अ स्पेशल क्लॉज स्टिपुलेट, क्या है? इंक्रीज इन द रेट ऑफ जीपी 2%। मतलब मेरे को बोलना तेरा करंट ईयर का जीपी कितना रहेगा? 20%। क्लियर है बात? उसके बाद इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल 10%। दिस इज ट्रेंड, इंक्रीज ट्रेंड 10%। समझा क्या? ये है ट्रेंड, और ट्रेंड क्या है? तो +10% है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। समझा क्या? और बोल दिया है ये ट्रेंड किस पे लागू होगा, तो स्टैंडर्ड पे भी और एनुअल पे, मतलब सारे टर्नओवर्स पे बेसिकली तुमको ये लगाना है। आया ना? करे स्टार्ट। यहां पे आंसर लिखते समय अपने को स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा नहीं लिखना है। समझा क्या क्या बोला? यहाँ पे अपन ABCD ऐसा उसको ये देंगे, नंबरिंग देंगे। समझा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 523 किसके बुक्स में है? नहीं दिया, ओके।
तो सबसे पहले ए, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। जो अपने को फॉर्मूला आता वो लिख देने का, स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस ट्रेंड, देयरफॉर एस्टिमेटेड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर, देयरफॉर शॉर्ट सेल्स। ये फॉर्मूला आता ना अपने को। हाँ, अभी जो भी तूने वहां पे लिखा है वो सारे अमाउंट यहां पे लिख दे। स्टैंडर्ड टर्नओवर बोल कितना, 2,25,000। ट्रेंड एट द रेट 10%, तो 22,500 ऐड होगा। तो एस्टिमेटेड सेल्स 247,500 माइनस एक्चुअल टर्नओवर, नहीं हो ही नहीं सकता। एक्चुअल, एनुअल नहीं, एक्चुअल सेल्स। गड़बड़ मत करना, ये सिली मिस्टेक्स कहलाते। 67,500, तो शॉर्ट सेल्स बोल। मेरे को बोलना तेरा एस्टिमेटेड टर्नओवर 2,47,500 है, तेरा एक्चुअल उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? फिर शॉर्ट कैसे क्या हुआ सेल्स? 1,80,000। उसके बाद बी, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 18% प्लस 2%, दैट इज इक्वल टू 20%। देयरफॉर सी अभी निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, दैट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स 180 इंटू 20%, दैट इज इक्वल टू 36,000। पक्का? यस। हो गया ये स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में एडिशनल एक्सपेंसेस निकालते, तो डी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस एडमिसिबल। अपने को एडमिसिबल निकालना है ना, इंश्योरेंस कंपनी कितना कंसिडर करेगी। तो उसमें लिख देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। उसमें एक नंबर दे दो अभी, क्योंकि एबीसीडी यहां पे लिख रहे तो यहां पे एक नंबर दे दो। क्या? एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। कितना एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड था? एडिशनल एक्सपेंस के एक्चुअल में कितना पे किया? 12,000। यहां पे लिख देगा तू, बराबर। उसके बाद 2, एडिशनल सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज। इसका कैलकुलेशन बता देगा। एडिशनल सेल्स 30,000 इंटू 20%, 6,000। और तीसरा, एडिशनल एक्सपेंस, फॉर्मूला लिखेंगे सीधा, एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस कितना? 12,000 इंटू, ये रफ में, अब ये ब्रैकेट में दिखाएंगे कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है ना 72,000, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट यहां पे आएगा 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ना तुमको अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक होने हो गई है यहाँ पे, लेकिन ना यहाँ पे लिख दे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000, उन्होंने कैलकुलेशन में लिया है। समझा क्या? तो क्वेश्चन में खाली लिख एडिशनल, सॉरी, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ले, सोल्यूशन में लिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। समझा क्या?
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6,000। तो सबसे पहले क्या करेगा तू, 36 प्लस 72, 1,08,000 है। हाँ, और 1,08,000 में तेरे को 6,000 और जोड़ने, 1,14,000 है। इसका मतलब 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1,14,000 इंटू 12,000, 11,1368, 11,1368 लिख दिया ये। तो अभी मुझे बता, देयरफॉर एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस इज ₹6,000। तीनों में जो सबसे कम होगा, तीनों में जो सबसे कम होगा तो अपन ने वो लिख दिया। स्टेप 2 का मेरा आंसर है ये, आया ना। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट डी के बाद ई कैलकुलेट करेंगे। क्या स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस। कैलकुलेशन ऑफ लॉस का फॉर्मूला मालूम है अपने को, लिखना चालू कर दो। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स प्लस एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस, टोटल लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, तो मेरे पास आएगा देयरफॉर लॉस। फॉर्मूला लिख दिया। अभी हर एक जगह पे अपनी अपनी अमाउंट लिख दे। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स 36,000, एडिशनल एक्सपेंसेस एडमिसिबल, तो टोटल आ गया 42,000, माइनस सेविंग्स 4,500, तो फिर 42 माइनस 4.5, 37,500 का लॉस, 37,500 का लॉस। उसके बाद लास्ट पॉइंट एफ, क्या कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। और हमेशा क्लेम कैलकुलेट करने समय यहां पे दो वैल्यू लिख देंगे अपन। एक पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू क्या था, 1,08,900, और फिर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये वर्किंग नोट 1 से मिलेगा, बराबर ना। और उसके नीचे कुछ लाइन छोड़ना, क्योंकि क्लेम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझा क्या। और फिर अपन बनाएंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। उसमें एनुअल टर्नओवर क्या दिया है, बोल 6 लाख, और उसमें कुछ बोला है क्या, नहीं नहीं, उसको बाइफरकेट कर सकते क्या, ऐसा नहीं, डायरेक्टली अपने को दे दिया है। ट्रेंड है, हाँ, क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो प्लस ट्रेंड एट द रेट 10%, मतलब 66,000 जोड़ेंगे तो मेरे को मिला क्या, देयरफॉर ऑटो, मतलब एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 66 प्लस 6 लाख 60,000, 7,26,000। इस पे निकालूंगा जीपी, देयरफॉर जीपी ऑन ऑटो इज इक्वल टू 726 इंटू 20%, 1,45,200। ये लूंगा कहां पे, यहां पे। और मुझे बोल एवरेज क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा, लागणार नहीं लागणार, पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन ऑटो, और एवरेज क्लॉज लगेगा, बराबर ना। तो अपन लिखेंगे सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन जीपी ऑन adjusted annual turnover, average clause is applicable, therefore claim is equal to, loss क्या था 37,500 इंटू पॉलिसी वैल्यू 1,08,900 अपॉन जीपी ऑन ऑटो 145,200। तो अभी मेरे को क्लेम की अमाउंट बता, 37,500
इंटू 1,08,900 डिवाइडेड बाय 145 200 28,125. This is my answer. This is my answer. समझा क्या? एक फ्लो है, उसी फ्लो में चलना है, तेरे को तेरे आंसर मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड वो फ्लो तेरे को समझा है. क्या फ्लो समझा है तेरे को? पक्का? कोई दिक्कत? आंसर मैच हो रहा है क्या? यस. अगर मैं वो 6,000 नहीं लेता ना तो फिर आंसर मैच नहीं होता. और क्वेश्चन में किधर भी नहीं दिया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, वो सोल्यूशन में उन्होंने ले लिया. तो इसका मतलब यही है ना कि या तो सोल्यूशन से हटा या तो क्वेश्चन में ऐड कर. सोल्यूशन से हटाने के लिए फिर बहुत चेंजेस करने पड़े रहते, उससे अच्छा अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन में ऐड कर दिया. झेपा क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट हो तो पूछो. इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी है. ऐसा नहीं है कि मैं तुमको सारे होमवर्क दे दूं, अपने को कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ने वाला है, तो वो तुम सेल्फ बेसिस पे अभी तक नहीं कर पाओगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. आया ना? ओके, वेरी गुड. कल छुट्टी होगा, नेक्स्ट लेक्चर सीधा परसों के दिन होगा. ठीक है? यस. वेरी गुड पूनम, वेरी गुड सोहम. ओके प्राची, वेरी गुड. चलो रुकेंगे. वेरी गुड अभिषेक. यस, बाय.